ठीक, हमारा अगला टॉपिक है फोटो पीरियडिज्म। दो शब्दों से मिला हुआ है, फोटो, ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, पीरियडिज्म। फोटो मतलब होता है हमारा लाइट, ठीक, और पीरियडिज्म मतलब होता है पीरियड से बना है, तो पीरियड मतलब होता है टाइम। तो इस दोनों का अर्थ होता है कि लाइट का समय या फिर दीप्ति कालिता। लाइट मतलब होते हैं दीप्ति या लाइट या प्रकाश, और कालिता काल समय, टाइम मतलब काल। तो दीप्त कालिता मतलब फोटो का समय मतलब लाइट का समय कितना है और उसका इफेक्ट प्लांट पे कितना होता है। तो हम लोग ये मुख्य रूप से इसका हम लोग निर्णय किस पे करते हैं, जो प्लांट है उस पे करते हैं। तो ये आवृत्त बीजों पे लागू होता है। किस पे लागू होता है, आवृत्त बीजों पे। क्यों? क्योंकि हम फोटो पीरियडिज्म में पढ़ेंगे तो इसका एक और नाम, एक और चीज समझ सकते हैं, सिनोनिम्स वर्ड फ्लावरिंग। दूसरा नाम हमको लोग क्या समझ सकते हैं, फ्लावरिंग। जो हमारा फोटो पीरियडिज्म है वो किससे संबंधित है, फ्लावरिंग से संबंधित है, पुष्पन से संबंधित है। अब ये कहां पे लागू होता है, जो एंजियोस्पर्म होता है उस पर। अब फूल बनेगा, फूल से फल बनेंगे, फल से क्या होगा, बीज का निर्माण होगा, बीज से नए पौधे का निर्माण होगा, फिर वर्धित प्रजनन करेंगे और फिर पुष्प का निर्माण करेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक, ये पूरा प्रोसेस है, एक समय टू समय चलते रहता है। मतलब कोई भी एक निश्चित समय रहेगा, उस निश्चित समय में ही पुष्प जो है अपना जीवन माने फ्लावरिंग की प्रोसेस करेंगे, पुष्पन की कार्यक्रम करेंगे। अब ये जो फ्लावरिंग की प्रोसेस मतलब हमारा एक निश्चित प्लांट का एक निश्चित टाइम है, उस निश्चित टाइम में ही अपना जो प्रोसेस है वो करेंगे। तो ये इसमें दो चीजें काम करती हैं, इसके लिए दो चीजें प्रभाव डालती हैं। पहला इफेक्ट करता है हमारा लाइट, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। जो लाइट होता है उसका जो समय होता है पुष्पन की क्रिया को प्रभाव डालता है। किसको प्रभाव डालता है, पुष्पन की क्रिया को। और इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट पीरियड। दूसरा होता है किसी पौधे की पुष्पन की कार्यकी को तापमान निर्धारित करता है। किसी चीज का तापमान निर्धारित करेगा कि वो उसमें पुष्पन होगा कि नहीं होगा। इसका हम लोग दूसरा नाम देते हैं बसंतीकरण या फिर वर्निलाइजेशन। ठीक, दूसरा नाम इसी का क्या है, वर्निलाइजेशन। लाइट पीरियड को हम बोलेंगे फोटो पीरियडिज्म या दीप्त कालिता। टेम्परेचर जिस पे डिपेंड करेगा, पुष्पन को डिपेंड करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे वर्निलाइजेशन। अब दीप्त कालिता जो होती है वो कुछ विशेष पौधों पे उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के बताए गए हैं। तो सबसे पहला है हम दिन के समय और रात के समय का। हम लोग अगर नॉर्मल डे माने, नॉर्मल डे रहे, तो इस नॉर्मल डे में क्या होता है, कुल मिला के कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। नॉर्मल दिन है, 24 घंटे हो रहे हैं। 24 घंटे में से 12 घंटा हमारा लाइट का समय है, यानी कि दिन का समय है, और 12 घंटा हमारा नाइट का समय है। ठीक, डार्क समय बोल सकते हैं इसको। डार्क का समय है 12 घंटा और लाइट का समय है 12 घंटा। अब इस 12 घंटे में जो हमारा, इसके आधार पे इसको अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहला बांटा प्रकार है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट मतलब छोटे दिन वाले पौधे। इसी का दूसरा नाम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SDP, शॉर्ट डे प्लांट। तो यहां पे नाम से ही समझ में आता है, शॉर्ट मतलब छोटा, और डे दिन, छोटा दिन वाला। तो हमारा दिन क्या होगा कि हमारा जो दिन है वो नॉर्मल रूप से 12 घंटा होता है, लेकिन यहां पे कंडीशन में क्या होगा, जो 24 घंटा है उसमें से जो दिन का समय है वो हमारा होगा 8 से लेकर के 10 घंटे का दिन होगा। 8 से लेकर के 10 घंटे का दिन। और नाइट का समय क्या होगा, 14 से लेके 16 घंटे। डार्क पीरियड हमारा रहेगा 14 से 16 और लाइट का समय रहेगा हमारा 8 से 10 घंटा। अब ऐसा कंडीशन कब आता है, ऐसा कंडीशन पूरे साल भर में ठंड के दिनों में आता है। मतलब ठंड के दिनों में दिन छोटा होता है और नाइट क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस समय जो पौधों की खेती की जाती है, उगते हैं या पुष्पन की कार्यकी करते हैं। ठीक, इस पुष्पन की कार्यकी करते हैं, उसी को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इस वर्ग
के पौधों में पुष्पन के लिए दीप्ताकाली काल एक निश्चित क्रांतिक काल से कम होना, क्रांतिक काल हमारा 12 घंटा है, उससे कम होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल है सोयाबीन, तंबाकू और स्ट्रॉबेरी। कौन कौन सा है? सोयाबीन, तंबाकू, स्ट्रॉबेरी। मतलब हमको इसका परिभाषा लिखना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। दूसरा, पहला हो गया शॉर्ट डे, दूसरा हमारा है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट को लंबे दिन वाले पौधे, जो हमारा यहां पे क्या होगा, जस्ट शॉर्ट डे प्लांट का उल्टा हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 से लेकर के 16 घंटे क्या होगा, लाइट का समय होगा, और 8 से लेकर के 10 घंटे डार्क का समय होगा, मतलब नाइट का समय होगा। तो ऐसा दिन कब आता है, हमारे जो गर्मी के महीने, गर्मी के दिनों में होते हैं। तो इसका हम परिभाषा बोल सकते हैं, इस वर्ग में के पौधे में पुष्पन के लिए दीप्तिकालिकता एक निश्चित क्रांतिक काल से क्या होता है, अधिक होता है। 12 घंटा होना चाहिए, लेकिन वहां से अधिक हो रहा है। इसके लिए एग्जाम्पल है हमारा गेहूं, मूली और चुकंदर। ठीक, अब हमारा तीसरा कंडीशन है, ऐसे पौधे जो ना तो शॉर्ट डे में भी होते हैं, लॉन्ग डे में भी होते हैं, मतलब किसी भी मौसम में अपना फ्लावरिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे पौधे, या इसी को बोलते हैं दिन निरपेक्ष पौधे, ये वो पौधे होते हैं जो एक निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, पश्चात ही पुष्पन करते हैं, और इसका कोई टाइम नहीं होता। जब वो उसका एक निश्चित समय होगा, फ्लावरिंग की प्रोसेस करने लगे, ना तो वो शॉर्ट डे देखता है ना ही लॉन्ग डे देखता है, न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक, तो इस प्रकार के पौधे को बोलते हैं डे निरपेक्ष पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। और इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारा टमाटर का पौधा। कभी भी लगा दो, ठंड के महीने में लगा दो, गर्मी के महीने में लगा दो, ठंड और गर्मी के बीच में लगा दो, बरसात के मौसम में लगा दो, सभी मौसम। इसी तरह होता है हमारा सूर्यमुखी का पौधा, इसी तरह होता है हमारे कपास का पौधा, इसी तरह होता है हमारा मटर का पौधा। इनको किसी भी सीजन में लगा दो, अपना पुष्पन की कार्यक्रिया करने लग जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। अब मटर लॉन्ग डे प्लांट में भी आता है और डे न्यूट्रल, मतलब उसको हम क्या करते हैं, बोते गर्मी के दिन में जरूर है, लेकिन अगर उसको बरसात के दिन में भी बोएंगे तो उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होगी। यहां पे दिन कौन से दिन में बोते हैं ये डिपेंड नहीं करता, यहां पे वो फ्लावरिंग की प्रोसेस, मतलब पुष्पन की कार्यक्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं। फोटोपीरियडिज्म का मतलब है कि पुष्पन की कार्यक्रिया करते हैं कि नहीं करते, तो यहां पे करते हैं। अगला जो नॉर्मली बुक है उसमें सिर्फ 3 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन कुछ बुक हैं जिनमें इनके और प्रकार बताए गए हैं। अगला हमारा प्रकार है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। अगला क्या है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, या इसको बोलते हैं लेट समर कंडीशन, इसी को ही बोलते हैं लेट समर कंडीशन। ऐसा पौधे आएंगे जो कहां पे आएंगे, समर, आखिरी समर कंडीशन रहेगा उसके आखिरी, प्लस पहले क्या होंगे, लॉन्ग डे होंगे, पहले क्या होंगे, लॉन्ग डे होंगे। अब मतलब जब उसकी बुआई करते रहेंगे तो दिन क्या होगा, बड़ा वाला होगा, लेकिन बुआई करने के बाद कुछ समय उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट में आएंगे। किसमें आएंगे, शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक, तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इसका एग्जाम्पल है हमारा धान। ठीक, इसी तरह हमारा है नाइट ब्लूमिंग जास्मीन। ठीक, धान कैसे है, हम इसको बोते कौन सा समय है, गर्मी के मौसम में नहीं बोते, गर्मी जाते रहता है और बरसात का मौसम आते रहता है। तो लॉन्ग डे मतलब गर्मी का दिन चला, मतलब जाने वाला है, और बरसात का दिन, बरसात में तो नॉर्मल रहता है, उसके बाद आता है हमारा शॉर्ट ठंड का दिन। तो ये गर्मी को भी कवर करता है, बरसात को भी कवर करता है और ठंड को भी कवर करता है, मतलब तीनों को कवर करता है। तो इसी को बोलते, उसी कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, समर कंडीशन बोलते हैं, जो बरसात का दिन होता है। तो इसी को बोलते हैं हमारा लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। हमारा इसका एग्जाम्पल क्या है, राइस, या फिर हमारा नाइट ब्लूमिंग जास्मीन का पौधा जो है। ठीक, नाइट ब्लूमिंग जास्मीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रात रानी। ठीक, तो रात रानी का पौधा। ठीक, अगला है हमारा शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट।
ऐसे पौधे जो पुष्पन की कार्यकी के लिए शॉर्ट डे में इसको बोया जाता है और लॉन्ग डे में इसको क्या करते हैं, पुष्पन की कार्यकी होती है। इसका एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड, हमारा गेंदे का पौधा, अरहर का पौधा, गेहूं का पौधा। मतलब शॉर्ट डे रहता है, मतलब शॉर्ट डे मतलब हमारा ठंड के दिन में बोते हैं और लॉन्ग डे आते रहते हैं, मतलब गर्मी के दिन में इसको कटाई करते हैं लगभग, या फ्लावरिंग की प्रोसेस होती। तो ये पूरा जो समय है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट। तो इसी को हम एग्जाम्पल कौन सा होगा, मैरीगोल्ड, गेंदा, अरहर और हमारा गेहूं। अगला है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। मैकेनिज्म ऑफ फोटो पीरियोडिज्म। ठीक, तो ये वाला क्या कंडीशन है, यहां पे केंजल चेन नामक वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि जो फ्लावरिंग फोटो पीरियोडिज्म होते हैं उसके लिए एक हार्मोन काम करता है जिसका नाम होता है फ्लोरीजेन। फ्लोरीजेन हार्मोन के कारण ही पौधों में इसका होता है फ्लावर का निर्माण होता है। ठीक, कौन सा एंजाइम है, फ्लोरीजेन। जैसे ऑक्सीन था, हार्मोन था ना, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इस प्रकार हार्मोन था, ऐसे ही पुष्पन की कार्यकी को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारा फ्लोरीजेन काम करता है। और ये कहां किसमें होता है, फ्लावर में वो पाया जाता है। तो केंजल जेन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इसमें ये होता है। अब क्या किया उन्होंने, एक पौधे लिए, पौधा पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, एक पौधा लिया, ठीक, नॉर्मल पौधा था, पौधा लगा हुआ था, इस पौधा को ले लिया, इसमें फ्लावरिंग नहीं हुआ है ना अभी, नॉर्मल पौधा वेजिटेटिव है। ठीक, 3 पौधे लिए, एक पौधा हो गया 1 नंबर, दूसरा पौधा और हमारा तीसरा पौधा। ठीक, तो पहले पौधे में क्या किया, जो पौधा था उसमें पत्ती जो था वो नॉर्मल था। दूसरे में क्या किया, बहुत सारे पत्ती थे, उसमें पत्तियों को तोड़ दिया और सिर्फ एक पत्ती को रखा। और तीसरे पौधे में उन्होंने क्या किया कि तीसरे पौधा में पत्ती ही नहीं रखा, एक भी पत्ती नहीं था, सिर्फ उसके डंठल थे। ठीक, एक पौधे में पूरे के पूरे पत्तियों को रखा, दूसरे में सिर्फ एक पत्ती रखा और तीसरे वाले में एक भी पत्ती नहीं रखा। तो यहां पे देखा जो पहला पौधा था उसमें क्या हुआ, जो फ्लावर है वो फ्लावर का निर्माण होने लग गया। किसका निर्माण हो गया, फ्लावर का निर्माण होने लग गया। दूसरा जो हमारा था जिसमें एक पत्ती था खाली, इसमें भी कुछ समय बाद देखा गया कि इसमें भी क्या हो रहा है, फूल खिल रहा है। और तीसरा जो था इसमें देखा कि इसमें पत्तियां थे ही नहीं, इसलिए यहां पे फ्लावरिंग भी नहीं हो रहा था, सिर्फ उसका डंठल ही रहा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि किसके कारण होता है, एक हमारा फ्लोरीजेन के कारण होता है, दूसरा फ्लोरीजेन का निर्माण कहां पे होता है, हमारे लीफ में होता है, फ्लावर में नहीं लीफ में होता है। कहां पे होगा, लीफ में होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या है, पहले में पत्ती थे इसलिए उसमें फ्लावरिंग हुआ, दूसरे में एक पत्ती था इसलिए इसमें फ्लावरिंग हुआ, तीसरे में पत्ती नहीं था तो फ्लावरिंग नहीं हुआ। तो इससे क्या साबित हुआ कि फ्लोरीजेन का निर्माण कहां पे होता है, पत्तियों पे होता है, और पत्ती उत्प्रेरित करते हैं किसको, प्रेरित करते हैं फ्लावरिंग के निर्माण को। इससे समझ आया कि पुष्पन की कार्यकी के लिए पत्तियां भी जिम्मेदार होती हैं। इतना आया समझ में। अगला है फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ फ्लोरीजेन इन फ्लावरिंग। इस पे उन्होंने, इसमें जो आधुनिक वैज्ञानिक थे उन्होंने माना कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में कौन सा हार्मोन काम करता है, हमारा फ्लोरीजेन नाम का हार्मोन काम करता है। अब इस मान लो एक हमारा पौधा ले लेते हैं, ठीक, ये हमारा पौधा है, इस पौधे में शाखाएं निकली हुई हैं, ठीक, शाखाएं निकले हुए हैं, इसमें फ्लावर भी लगा हुआ है। ठीक, यहां पे क्या है, पत्ती है हमारा, यहां पे उसका टिप है सबसे टॉप में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इपिकल पार्ट बोलते हैं, पत्तियां और लगे हुए हैं। तो यहां पे क्या किया उन्होंने बताया, स्पष्ट किया, कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने बोला कि यहां पे एक चीज होता है जिसको हम लोग ए बोलते हैं, नाम क्या लीजिए, ए कोई ए पदार्थ होता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है,
बी को एक्टिवेट करता है, एक इसको एक्टिवेट करता है, बी को एक्टिवेट करता है। कोई हार्मोन है या कोई भी पदार्थ है वो बी को एक्टिवेट करता है, और बी जो है, बी को है जो लाइट है, ठीक, क्या है, लाइट है, लाइट जिसको हम लोग फोटान बोलते हैं, एच न्यू है फोटान के लिए। तो इसको एक्टिवेट करता है किसको, कोई तीसरे हार्मोन को, जिसका नाम होता है हमारा सी, ठीक। एक इसको एक्टिवेट किया, प्रेरित किया बी को, अब बी को एक्टिवेट कौन किया, फोटान किया, बी किसको एक्टिवेट किया, सी को। अब सी को एक्टिवेट, सी जो है सिग्नलिंग भेजता है, किसको भेजता है सिग्नलिंग, प्लांट को। अब प्लांट के उसके अलग अलग शाखाएं के द्वारा ये कहा जाता है, उसके अलग अलग स्टेम में जाता है, जो कि फ्लावरिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है, फ्लावरिंग को, ठीक। लेकिन मैं तुम लोग को बुक में नहीं दिया भी होगा, तो मैं उसके लिए जो उनका ए और बी और सी का पूरा नाम बता दे रहा हूं, क्लियर है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर में वातावरण में रहता है, एटमॉस्फेयर में, ठीक। एटमॉस्फेयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अब लेगा वो अंदर की ओर, तो ये किसको एक्टिवेट करता है, फोटोसिंथेसिस होगा ना लीफ में, तो उसी समय ये क्या करता है, एक्टिवेट, ये किसको एक्टिवेट करता है, को ट्रांसपोर्टर एमआरएनए, किसको एक्टिवेट करेगा, एमआरएनए को, ठीक। ये किसको एक्टिवेट करता है, एमआरएनए, यहां पे एक्टिवेट करता है, एमआरएनए होगा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन होगा मतलब कौन किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होगा, तो ये किसको एक्टिवेट करता है, को प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। अब को प्रोटीन किसको एक्टिवेट करता है, यहां पे सी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरीजेन, क्या नाम देते हैं, फ्लोरीजेन को एक्टिवेट करता है। यहां पे किसको एक्टिवेट किया, कार्बन डाइऑक्साइड, एमआरएनए को, एमआरएनए एक्टिवेट किसको किया, प्रोटीन को, प्रोटीन प्रेरित किसको किया, फ्लोरीजेन को। अब फ्लोरीजेन जो है आगे जाता है, और यहां पे एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एसओसी, क्या नाम होता है एंजाइम का, एसओसी। ये एक्टिवेट करता है लीफी जीन को, कौन से जीन को, लीफी जीन को। और लीफी जीन ही किसको एक्टिवेट करता है, हमारे फ्लावरिंग। मैं कल बताया था लीफी जीन होता है जो कि फ्लावरिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है। ये जीन है ना, लीफी क्या है, जीन है, ठीक। फ्लोरीजेन क्या है, हार्मोन है। क्या किसको एक्टिवेट किया, ए मतलब एमआरएनए एक्टिवेट किया कोप्रोटीन को, लाइट की उपस्थिति में किसको एक्टिवेट किया, फ्लोरीजेन को। फ्लोरीजेन उत्प्रेरित होने के बाद फलस्वरूप किसको करता है, एसओसी को एक्टिवेट करता है। एसओसी किसको एक्टिवेट करता है, लिफीजिन को। और लिफीजिन किसको एक्टिवेट करता है, फ्लावरिंग को, ठीक। तो इस प्रकार जो हमारा फ्लोरीजोन जो है किसको एक्टिवेट करता है, फ्लावरिंग को, प्रोसेस को करता है। इतना आया समझ में कि नहीं आया, ठीक। अगला है हमारा इफेक्ट ऑन लाइट ऑन फोटोपीरियोडिज्म, ठीक। इफेक्ट ऑन लाइट ऑन फोटोपीरियोडिज्म, ठीक। तो इसमें क्या किया गया कि हमारा एक पौधा लिया गया। सबसे पहले हमारे पास लिया गया कौन सा है, सबसे पहले वाले डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, तो ये कौन सा पौधा है, लॉन्ग डे की शॉर्ट डे। फर्स्ट वाला पौधा है लॉन्ग डे, ठीक। दूसरा है हमारा कौन सा है, शॉर्ट डे की लॉन्ग डे, शॉर्ट डे। थर्ड वाला शॉर्ट डे पौधा है। शॉर्ट डे पौधा क्यों है, क्योंकि यहां देखो 12 घंटे से यहां पे क्रांतिक समय है ना, ये ऊपर जा रहा है, लाइट जो है नीचे लाइट वाला है, तो ये ऊपर तक जा रहा है, मतलब लॉन्ग डे प्लांट है। ये हमारा क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है। ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट, और ये भी हमारा क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक। अगर हमारा पहला पौधा है, अगर लाइट ज्यादा हो गया, मतलब 8 घंटे से अगर ज्यादा हो, मतलब 12 घंटे से ज्यादा हुआ,
तो नीचे देखो लॉन्ग डे वाला पौधा है तो फ्लावरिंग हो रहा है, शॉर्ट डे वाले में पौधा फ्लावरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें देखो डार्क ज्यादा है, डार्क का टाइम क्या है? ज्यादा है ना, मतलब तो यहां पे शॉर्ट डे वाले में क्या हो रहा है? फ्लावरिंग हो रहा है। नीचे वाले देखो लॉन्ग डे वाले में फ्लावरिंग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब क्या किया गया? कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें एक एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि हमारा एक शॉर्ट डे प्लांट था। क्या था? शॉर्ट डे प्लांट था। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट में तो देखो लाइट कम 12 घंटे के आसपास दिया गया तो इसमें फ्लावरिंग हो रहा था। अब ये शॉर्ट डे है ऊपर वाला, तो शॉर्ट डे प्लांट में क्या किया? रेड लाइट, हमारे 2 रेड लाइट पड़े थे, एक हमारा रेड लाइट और दूसरा फॉर रेड लाइट। ठीक, एक हमारा रेड लाइट और एक हमारा फॉर रेड लाइट। तो इसको हम अचानक से, नाइट का समय है, लंबा समय, अब इसमें अचानक से उसको क्या दे दिए? लाइट दे दिए, रेड लाइट दे दिए ना, रेड लाइट, लाइट नहीं रेड लाइट। तो रेड लाइट दिए तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक, अगले बार क्या किए? हमारा नाइट टाइम ज्यादा है, मतलब डार्क समय ज्यादा है। पहले क्या किया? मान लो 12 घंटे का नाइट टाइम है, 13 घंटे का, 14 घंटे का नाइट टाइम है, उसको क्या किए? रात को 12 बजे अचानक से वहां पे फॉर रेड लाइट दे दी, तो फ्लावरिंग की प्रोसेस क्या होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसका लाइट टाइम क्या हो गया? ब्रेक हो गया। मतलब उसको डार्क समय चाहिए था लेकिन डार्क समय मिल ही नहीं पाया, तो उसका टाइम क्या हो गया? ब्रेक हो गया। अब क्या किए कि पहले वो शॉर्ट डे वाला प्लांट था, ठीक, शॉर्ट डे वाला प्लांट था, इसमें क्या कर दिए? अचानक से रेड लाइट दे दिए। अचानक से क्या दे दिए? रेड लाइट दे दिए, शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद कुछ समय रुके और उसके बाद क्या दे दिए? फॉर रेड लाइट दे दिए। तो फॉर रेड लाइट दिए तो ये क्या हो गया? फ्लावरिंग की प्रोसेस होने लग गई। जबकि क्या हुआ? जो लॉन्ग डे वाला था, ठीक, उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हुआ? अब देखो अगला, देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यहां पे लॉन्ग डे प्लांट है, इधर नीचे लॉन्ग डे है, ऊपर शॉर्ट डे है। इसको पहले क्या दिए? रेड लाइट दिए। उसके बाद क्या दे दिए? फॉर रेड लाइट दे दिए। उसके बाद क्या दे दिए? फिर से आखिरी में क्या दे दी? रेड लाइट दे दी। तो अब यहां पे देखो जो लॉन्ग डे वाला प्लांट है उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस हो रही है, लेकिन शॉर्ट डे वाला जो प्लांट है उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे देखो 2 एक्सपेरिमेंट, हमारा कौन सा नंबर पाले? ये तीसरा नंबर वाला और ये 5वां नंबर वाला। ठीक, आखिरी में क्या दे रहे हैं? रेड लाइट दे रहे हैं, और इसमें भी क्या दे रहे हैं? रेड लाइट। तो शॉर्ट डे वाले में पौधा में फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, अगला देखो चौथा नंबर और हमारा 6वां नंबर। यहां पे पहले क्या दिए? रेड लाइट दिए, फिर फॉर रेड लाइट दिए, फिर रेड लाइट दिए, फिर फॉर रेड लाइट। तो जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होने लग गई, लेकिन जो लॉन्ग डे वाले में नहीं हो रहा है। तो अब यहां पे देखो आखिरी में क्या दिए हैं? फॉर रेड लाइट, और इसमें भी देखो फॉर रेड। तो यहां पे क्या समझ में आया हमको? जो नॉर्मल कंडीशन है वो तो समझ में आ ही गया। हमको एक नया चीज समझ में आया कि अगर कोई शॉर्ट डे प्लांट है, अगर उसको हम रेड लाइट दे दें, शॉर्ट डे प्लांट है उसको हम अचानक से बीच में रात में रेड लाइट दे दें, तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग की प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लॉन्ग डे प्लांट है उसमें अगर रेड लाइट दे दी, ये लॉन्ग डे प्लांट, सॉरी शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें रेड लाइट नहीं, लॉन्ग डे प्लांट है, सॉरी लॉन्ग डे प्लांट है, इसमें रेड लाइट दे दिए, तो फ्लावरिंग की प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? होगा, फ्लावरिंग की प्रोसेस होगा। मतलब हमारा लॉन्ग डे प्लांट हो गया ये, इसमें रेड लाइट दे दिया अचानक से रात में, तो हमारा फ्लावरिंग की प्रोसेस हो रहा है। फ्लावरिंग हुआ है ना, नीचे नीचे देखो ना, यहां पे हो रहा है ना लॉन्ग डे वाले में। अगला हम किसको लिए? फिर शॉर्ट डे वाले प्लांट लिए। अगला क्या लिए? शॉर्ट डे प्लांट लिए। अब इसमें क्या दे दिए? फॉर रेड लाइट दे दिए। ठीक, रेड लाइट दिए थे, उसके बाद फॉर रेड लाइट दे दिए। तो फॉर रेड लाइट दिए तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होगा कि नहीं होगा?
फ्लावरिंग की प्रोसेस शॉर्ट डे वाले में हो रहा है ना, फॉर रेड लाइट दे रहे हैं शॉर्ट डे वाले में तो फ्लावरिंग हो रहा है। अच्छा, लॉन्ग डे वाले में फॉर रेड लाइट दे दी, लॉन्ग रेड वाले में, तो यहां पे देखो लॉन्ग वाले में दे दी है तो यहां पे फ्लावरिंग हो रहा है क्या? नीचे सबसे लास्ट वाले में, नीचे वाले में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो यहां पे फ्लावरिंग के प्रोसेस नहीं हो रहा है। इतना आया समझ में? अगला मतलब यहां पे हम देख सकते हैं कि हमारा कोई पौधा है, कौन सा हमारा पौधा है? हमारा शॉर्ट डे वाला पौधा है। ठीक, शॉर्ट डे वाला पौधा है, अचानक से इसको लाइट दे दिए, कौन सा लाइट दे दिए? रेड लाइट दे दिए। तो रेड लाइट दे दिए तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस नहीं होगा। लॉन्ग डे प्लांट है, अचानक से उसको लाइट दे दिए, ठीक, तो लॉन्ग डे बन गया, तो इसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस होगा। दूसरा जस्ट अपोजिट कंडीशन, कोई प्लांट है उसमें फॉर रेड लाइट दे दिए, ठीक, शॉर्ट डे प्लांट में, तो यहां फ्लावरिंग नहीं हो रहा था। लॉन्ग डे प्लांट में एफ आर दे दिए, मतलब फॉर रेड लाइट दे दिए, तो यहां फ्लावरिंग हो रहा है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट में, शॉर्ट डे प्लांट के लिए फार रेड आवश्यक है, ठीक, जबकि लॉन्ग डे प्लांट के लिए कौन सा लाइट आवश्यक है? रेड लाइट आवश्यक है। ठीक, अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोपीरियडिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फोटोपीरियडिज्म का क्या महत्व है? ठीक, तो पहला कंडीशन, पहला महत्व क्या है, क्या फायदा है हमको, क्या नुकसान है? सबसे पहला, इस फोटोपीरियडिज्म की कारण ही हम एक वर्षीय पौधे को, ठीक, एक वर्षीय पौधे को क्या कर सकते हैं? द्विवर्षीय पौधे बना सकते हैं। दूसरा क्या हम कर सकते हैं? द्विवर्षीय जो पौधे हैं उसको क्या कर सकते हैं? एक वर्षीय पौधा बना, मतलब एक वर्षीय को द्विवर्षीय पौधे बना सकते हैं। मतलब एक वर्षीय मतलब एक सीजन में कंप्लीट होने वाले ना, और द्विवर्षीय मतलब 2 सीजन में कंप्लीट होने वाले। लेकिन लाइट को हम डिपेंड करके, चेंज करके उसके फ्लावरिंग के प्रोसेस को कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक वर्षीय को द्विवर्षीय कर सकते हैं। अब द्विवर्षीय है, उसको लाइट ही ना दे करके इसको हम क्या कर सकते हैं? एक वर्षीय पौधे बना सकते हैं। और इसीलिए हम लोग आजकल जो घर बनाते हैं, जान रहे हो कौन सा घर बनाते हैं? उस घर को क्या बोलते हैं? पॉली हाउस। पॉली हाउस इफेक्ट ये फोटोपीरियडिज्म का ही एक रूप है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सीजन में उसको कंडीशन को हम चेंज कर देते हैं और उसमें फ्लावरिंग की प्रोसेस करने लगते हैं। नहीं तो नॉर्मली रूप से क्या होता है, गोभी का पौधा गर्मी के सीजन में होना चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग डे आना चाहिए, लेकिन उसको हम बरसात के सीजन में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? फोटोपीरियडिज्म इफेक्ट का ही एक गुण है। दूसरा कंडीशन, दूसरा है दो भिन्न जातियों के पौधे में क्या कर सकते हैं? परागण कर सकते हैं और उनमें निषेचन कर सकते हैं, ठीक, पॉलिनेशन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल है। कुछ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक ऐसे सीजन में करते हैं जो, जैसे कि एग्जाम्पल है समर के सीजन में। कोई जो फ्लावर है, जो मेल फ्लावर है, वो कौन से समर में हो रहा है? समर के सीजन में। लेकिन कुछ जो उसके फीमेल जो पौधे हैं वो कौन से समय में कर रहे हैं? विंटर सीजन में कर रहे हैं, ठीक। विंटर सीजन में फ्लावरिंग हो रहा है। जो मेल पौधे हैं वो कौन से समय में फ्लावरिंग कर रहे हैं? समर सीजन में। और जो फीमेल हैं वो कौन सा समय में कर रहे हैं? विंटर समर में फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब दोनों कंडीशन अलग है, क्योंकि अब परागण को कहां जाना है? फीमेल प्लांट में जाना है ना, मतलब हमारे एंड्रोसियम को गाइनोसियम में जाना है। तो यहां से यहां जाने में तो समय अलग अलग है, एक तो समर सीजन में हो रहा है, दूसरा विंटर सीजन में हो रहा है, तो ये जा नहीं सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लाइट को चेंज करके, ठीक, लाइट को चेंज करके उसको
फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। ठीक, पॉलिनेशन कराएंगे फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। अच्छा, तीसरा, हम पौधों में नियंत्रित करके इच्छानुसार फूल प्राप्त कर सकते हैं। इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? फूल प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सीजन में हम फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं, फूल फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लंबे दीप्त काल में उत्पन्न आलू टेढ़े मेढ़े आकार के होते हैं। आलू क्या हो रहा है? टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। कौन से फसल पे कर रहे हैं हम लोग? आलू का सीजन में। ठीक, कौन से लॉन्ग डे वाले, मतलब एग्जाम्पल के लिए कौन सा समय में बोए हम लोग आलू को? कौन से महीने में बोए? मान लो एग्जाम्पल के लिए हम लोग उसको बोए हैं नवंबर महीने में। ठीक, होना कौन से चाहिए? होना चाहिए लगभग जनवरी या फरवरी में। ठीक, लेकिन हमारे पास धान का कटाई हो ही नहीं पाया था। अब नवंबर में हम लोग लगा नहीं पाए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दिसंबर में या जनवरी में लगा रहे हैं। अब जनवरी में लगाएंगे तो ये होगा कब? मार्च या अप्रैल में होगा। अब मार्च और अप्रैल में होगा तो मार्च और अप्रैल में हो गया मान लो, तो इस कंडीशन में होगा क्या कि आलू जो है छोटे छोटे होंगे और टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो यहां पे क्या करते थे, जनवरी के सीजन में तो बोए। ठीक, तो जनवरी के सीजन में बो रहे हैं तो डे कौन सा होगा? शॉर्ट डे होगा कि लॉन्ग डे होगा? शॉर्ट डे होगा ना, लेकिन मार्च आते तक लॉन्ग डे हो जाएगा। तो यहां पे शॉर्ट डे के समय ही हम क्या कर सकते हैं, उसको लाइट दे देके, फॉर रेड लाइट या फिर रेड लाइट दे करके उसको फ्लावरिंग कर देंगे। कौन सा रेड देंगे? फॉर की रेड, फॉर लाइट ए फार देंगे कि रेड देंगे? फॉर रेड देंगे तो फ्लावरिंग क्या होगा? बहुत जल्दी हो जाएगा। फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगा, मतलब मार्च में जो होना था वो कहां से हो जाएगा? फरवरी में हो जा रहा है। अब फरवरी में हो जाएगा, मतलब आलू का जो टेढ़ा मेढ़ा होगा वो होगा नहीं टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, सुडोल होगा और मस्त चिकना प्रकार का होगा। अच्छा, अगला है हमारा चौथा मान लो हम बोले तो इसमें क्या गया कि दीप्तकालिता में हम लोग प्याज के बल्बों का आकार को शीघ्रता से उगा सकते हैं। ठीक, मतलब प्याज में क्या बनते हैं? बल्ब बनते हैं ना। रूपांतरित क्या है? तना है कि जड़ है? प्याज रूपांतरित तना है, रूपांतरित तना है। ठीक, अब ये किसके रूप में चेंज हो जाता है? बल्ब के रूप में बन जाता है, परिवर्तित होता है। तो इसका दीप्तकालिता को हम अधिक करके, हम इसको तापमान को अधिक दे करके उसका हम बल्ब को शीघ्रता से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। मतलब हम जल्दी लगाते हैं, मतलब हमारा कौन सा महीने में? नवंबर में। और उसको क्या कर दें? नवंबर में लगाए, हमको होना कब है इसको? मार्च या अप्रैल में या फिर फरवरी में होना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? नवंबर महीना में उसको लाइट दे देते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक, एफआर दे देते हैं। एफआर दिए तो फ्लावरिंग जल्दी होगा, तो इसका फल जो बल्ब है उसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इससे जल्दी मात्रा में हमारा क्या हो जाएगा? बड़े बड़े प्याज हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो यह है फोटोपिरियोडिज्म का मेन क्या है हमारा फायदे में। हम एक वर्षी को द्विवर्षी और द्विवर्षी को एक वर्षी कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिनेशन की प्रोसेस को कोई भी सीजन में कर सकते हैं, प्लस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। दूसरा, आलू को हम शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे, मतलब अधिक लंबे दिन ना जाने, जो टेढ़े मड़े होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल सुडोल गोल आकार और बड़े आकार में कर सकते हैं। अगला, जो प्याज के बल्ब है उनके आकार को हम नियंत्रित कर सकते हैं। यह है हमारा फोटो